हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम टॉपिक जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपका, उसकी 6 चैप्टर की एक्सरसाइज सी हम करेंगे आज। और जो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 1 फोर्थ पार्ट, क्यूब रूट 16 माइनस 3/4 इंटू 125 माइनस 2। देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए, इसमें यहां पर अगर 2 हो तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट। तो अगर मान लीजिए मैं स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को रिमूव करूंगा, तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं पावर को 1/2 से, इसको भी 1/2 से। और अगर ये क्यूब रूट है तो मुझे इसको रिमूव करने के लिए इसको 1/3 से, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम अगर यहाँ 4 है तो 1/4, 5 है 1/5, 6 है 1/6 से करना पड़ेगा। क्लियर? जनरल फॉर्मूला ये। तो पहले इसको रिमूव करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 16 माइनस 3/4 एंड देन इंटू 1/3। यहां से मैंने रिमूव कर दिया इसका। सेम यहां पर लिखा हमने 125 पावर 2, और यहां भी होगा इसका 1/3। 1/3 दोनों के लिए होगा। क्लियर? अलग अलग। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले 16 पावर करिए, 3 बन जा 3 माइनस 3 अपॉन 4 3 जा 12। देखिए यहाँ पर माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, तो 3 बन जा 3 और 4 3 जा 12 इंटू 125, 2 बन जा 2 माइनस 2 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 16 है और ये 125 है, इनके जो है हम फैक्टर फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए 16 है, 2 से डिवाइड होगा सारा, तो हम 2 के फैक्टर्स लेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पर 4 था, इसमें देखिए ये 4 है ना, ये तो इसके 4 ही फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर? इसमें जो 3 है तो इसके 3 ही फैक्टर्स बनेंगे। क्लियर? अब आप देखिए, इसमें मैं इसको 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। सो 2 रेज़ टू पावर क्या आएगा 4। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और ऊपर है माइनस 3/12 इंटू इसे करिए 5। ये 3 है ना यहाँ पर, तो 3 फैक्टर बनेंगे इसके। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो 5 रेज़ टू पावर 3, और ऊपर है माइनस 2/3। अब आप सॉल्व करिए, पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई होगा। सो 2 रेज़ टू पावर माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 2 जा 6। ठीक है, माइनस 6 अपॉन 3 कैंसिल कर लीजिए। 12 एंड 12 माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर 1 तो है, और यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर? अब सॉल्व कर लीजिए इसको कि 1/2 हो जाएगा। ये क्योंकि नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इंटू 5/2 है, वो भी नेगेटिव में है, तो क्या 1/5 रेज़ टू पावर 2। सॉल्व करिए आप। 1/2 इंटू 1/5 5 जा 25, नॉट इक्वल हो गया 1/50। तो ये आपका आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो ये आपका लिया हमने, फोर्थ पार्ट, उसका आंसर आएगा 1/50। क्लियर? चलिए अब हम लेते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। इसका फिफ्थ पार्ट, इसका आंसर आएगा हमारा 1/50। फिफ्थ पार्ट यहां पर है आपका 32 माइनस 2/5 डिवाइडेड बाई 216 माइनस 2/3। ये डिवाइड है। सबसे पहले वही करिए आप, इनके फैक्टर्स कर लीजिए आप।
तो 32 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके फैक्टर कितने आने चाहिए? 5। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5। सो 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 5, ऊपर है -2/5 डिवाइडेड बाई ये है 216। तो 6 6 जा 36, 36 6 जा हो गया देन 216। तो 3 बार आएगा यहाँ भी 6 की पावर 3 -2/3। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप। 2 × 5 = 10, 10/5। यहाँ आ गया 6, 3 × 2 = 6 -6/3। तो 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10। तो कितना आ गया यहाँ पर ये 2 raised to power -2 डिवाइडेड बाई 6 to the power -2। ये -2 है पावर इसकी, तो मतलब क्या हुआ, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ये होगा 1/2 raised to power 2 डिवाइडेड बाई, अगेन आप करिए 1/6 raised to power 2। क्लियर? सब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया इनका रेसिप्रोकल लेकर के। अब आप सॉल्व करेंगे 1/4, 2 × 2 = 4 जाएगा, 2 की पावर 2 है ना, 2 × 2 = 4। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 6 स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करोगे आप 1/4 इंटू, पता है कैसे आया, क्योंकि हमने क्या ये आया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब ये डिवाइड का है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको जो हम रेसिप्रोकल लेंगे इसका। तो 6 स्क्वायर अपॉन 1, तो यहाँ पर आया आपका 36, 4 9 जा 36, तो इसका आंसर आ गया 9। तो आपका जो है इसका आंसर आ गया आपके पास 9। क्लियर? चलिए आप नेक्स्ट देखिए। आप क्वेश्चन फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन 2 लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन 2 में मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं और बाकी क्वेश्चन लगभग जैसे होते सारे। आप क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, 64 अपॉन 125 -2/3, then again divided by 1/256 upon 625, 1/4 plus √25 upon क्यूब रूट 64 और होल पावर 0। ठीक है? अब आप इसको देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। यहां पर ये 64 पर 125, इसे करिए आप 2 2 जा 4, 2 जा, देखिए यहां पर 3 है, तो हमें 3 चाहिए, तो हम 4 4 जा 16, 4 जा 64 भी ले सकते हैं हम। तो यहां पर ले लेंगे हम 4 अपॉन 5, 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन 5, इसकी पावर क्या आ गई 3। क्लियर? और इसकी पावर इसकी कितनी है -2/3। अब डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर जो है अपॉन के नीचे अपॉन है, अपॉन के नीचे अपॉन है। ठीक है? तो हम अपॉन के नीचे अपॉन नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, हम वो एज ए न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 625 अपॉन 256 और पावर एस की 1/4 प्लस, देखिए इसको अगर यहाँ से बेटर ही सॉल्व कर लीजिए, जिसकी पावर 0 होती है उसके प्लेस पे हम 1 लिखते हैं, जिसकी पावर 0 होती है उसके प्लेस में लिखते हैं हम 1। तो मैं कुछ सॉल्व करने हो जाए इसके प्लेस में डायरेक्टली 1 लिख देता हूँ। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व करिए। आप 3 2 जा 6, सो 4 raised to power 5, 3 2 जा 6 -6/3 डिवाइडेड बाई, आपका जगह इसमें 5 × 5 × 5 × 5 4 टाइम, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 हो जा 625, तो होगा आपके पास 5 raised to power 4 अपॉन क्या आएगा, इसमें 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, तो होगा 4। ठीक है? इस पूरी की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई, 4। और उसके बाद यह है यहाँ पर एक पावर इसकी 1/4 और प्लस है 1। अब इसको सॉल्व कर लिया, 3 2 जा 6, देखिए ये माइनस में है पावर इसकी। अब इस माइनस की पावर को अब आप क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या करेंगे उसके लिए, रेसिप्रोकल। तो 4/5 है, तो लिखेंगे हम 5/4 और पावर आ गई यहाँ पर 2।
अगेन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 5/4 और प्लस है 1। अब आप करेंगे 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। अब ये मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दीजिए आप, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसे 4 से कैंसिल कर लीजिए इसको, 4 4 जा 16 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो आपके पास क्या आ गया, अब 5/4 यहाँ से आ गया आपके पास। देखिए 5 से 5 25 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, देन 4 से ये 16 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो 5/4 आ गया, ये कैंसिल हो गया, और प्लस का आ गया 1। अब आप 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 + 4 कितना आ गया 9/4, तो आपके पास ये 9/4 आ गया, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर? चलिए अब आप लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। सो आपकी बुक से ही है ये, मैंने अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं लिया अभी। यहाँ ये 1/4 (-2 -3 ब्रैकेट में 8 2/3 इंटू 4⁻0 प्लस 9/16 पावर है -1/2। देखिए ये धरना कि कहीं माइनस में है या प्लस में है पावर। सो यहां पर देखिए 1/4 माइनस क्या है 2 है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको 4 कर लीजिए आप, 4⁻2 यहीं पर ही आपने 1/4 है और माइनस की क्या है 2, आपने इसको डायरेक्टली कर दिया इसको 2 में। ठीक है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी आपके पास, डायरेक्टली ले गए तो माइनस यहाँ आ गया 3, और ये करेंगे सॉल्व तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 टाइम्स 2 आएगा। सो 2⁻3 अब ब्रैकेट है 2/3 इंटू 4 के बाद 0 तो क्या आएगा 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए अब 2 है तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो 3 की पावर 2 है और 4 की पावर 2 है, सो 2 और ब्रैकेट में आ गया आपके पास क्या -1/2। अब ये करेंगे हम 4 की पावर 2 -3, यहां पर देखिए 3 से पावर 3 कैंसिल हो गई, तो क्या है 2 को 2 बार करें, 2 2 जा 4, यहां पर 4 आ गया। देखिए ये 3 है और यहाँ 2/3, तो कितना 3 2 जा 6 कैंसिल को फिर 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 आ गया यहाँ, इंटू क्या आ गया यहाँ पर ये 1 प्लस, अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वही 3/4 पावर कितनी आएगी -2/2 कितना आ गया 1। ठीक है, ये करेंगे 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 आ गया। अब पूरा सॉल्व करिए आप, 4 4 जा 16 -3 4 जा 12, 12 1 जा 12, ये 4 का स्क्वायर है तो 4 4 जा 16 -3 4 जा 12, 12 1 जा 12। अब आ गया प्लस, यहाँ पर हमने कैंसिल 1 आ गया, तो यहाँ पर कितना होगा 3/4, तो 3/4 और पावर क्या है -1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए आप, 16 -12 प्लस इसका रेसिप्रोकल हो क्या आएगा में 4/3, क्योंकि माइनस का 1 था तो 4/3 हो गया ये। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, तो क्या है 16 3 जा 48 -12 3 जा 36 एंड देन प्लस कितना आ गया आपके पास 4। ठीक है, 48 एंड 4 आ गया आपके पास 52, माइनस का आ गया आपके पास 36/3, और जी सर है 12 -6 6 लेफ्ट 4 4 -3 1/3 16/3। अगर 50/3 होता तो ये 5 से 3 से कैंसिल होता 5। सो इसमें यही सही है, ये भी सही है 9 से, तो यही आंसर आ रहा है 16/3। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 16/3, क्योंकि 15 होता तो ये कैंसिल हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम पार्ट 4, अब पार्ट 5 लेते हैं हम। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट है वो 5th। लीजिए 5th में अब ये है 81
पावर 3/4 माइनस 1/32, 81 3/4 पॉजिटिव पावर है, माइनस 1/32 माइनस 2/5 है, प्लस 8 पावर 1/3, 1/2 पावर -2 इंटू 2 पावर 0। ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करो। आप चूंकि जो 4 है तो 81 यानी 3 से जाएगा ये, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 3⁴। तो यहाँ पर आपको लिखते हैं 3⁴ एंड 3/4, ये पॉजिटिव में, ध्यान रखना ये नेगेटिव में नहीं है पावर इसकी, माइनस इसकी पावर नेगेटिव में है, ये 5 है तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 5 टाइम्स आएगा ये भी। तो 1/2⁵ और यहाँ आ गया आपके पास -2/5, प्लस यहाँ पर 3 है तो 2 2 4, 2 8, 3 टाइम आएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2⁵, अब ब्रैकेट में 1/3, फिर यहाँ पर है 1/2, वो भी माइनस की 2 पावर है, हाँ माइनस की है, और यहाँ आ गया 1, तो जिसके बाद 0 से जब बना जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, कैसे, 4 से 4 कैंसिल, सो 3⁵ माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया आपके पास 1/2 की पावर -2, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2 इंटू होगा 1/2 2 4। ठीक है, या ऐसा करिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल पकड़ लीजिए आप, 2 2 4 और इंटू हो गया 1। ठीक है, ये चूंकि माइनस में ना ये, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 2 4 की पावर 2 है इसकी। अब हो गया 3 3 9 3 27 माइनस ये 1/2 है तो ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4, तो -4 प्लस 2 4 8 और 8 बन 8, ये 8 आ गया। क्लियर। अब आपको देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 27 प्लस 8 -4, 27 प्लस 8 आ गया 35 -4 इक्वल टू 31, तो इसका आंसर आ गया आपके पास 31। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये भी। हम नेक्स्ट जो बचे क्वेश्चन है वो करेंगे और फिर उसका डी लास्ट होगी, फिर आगे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, थैंक्स बेटा। और अगर मेरा पढ़ा हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ को आप आगे भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स बेटा।